जय हिंद मित्रों, सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर प्रणय तिवारी दिन भर के कार्य के बाद थोड़ा सा समय अपनी जनता के लिए जरूर निकालता हूं ताकि कुछ ज्ञान का आदान प्रदान कर सकूं। हालांकि आज का मेरा जो विषय है वो बिल्कुल हट करके है। आज मैं किसी धारा दफा के बारे में नहीं बतलाऊंगा। आज मैं उस चीज़ के बारे में बतलाने जा रहा हूं जिससे बहुत सारे परिवार तबाह हुए, बहुत सारे घर उजड़े, बहुत सारे लोगों की खुशियों में आग लग गई, क्योंकि मैं भी वहीं से हूँ जी। बाण सागर कंट्रोल बोर्ड मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग की अनुमोदित पुनर्वास नीति, जो कि प्रतिस्थापना के सिद्धांत पर आधारित रही है, उससे बरौंधा क्षेत्र को विस्थापित किया गया था। जब बाणसागर डैम बन रहा था उस समय मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग की अनुमोदित पुनर्वास नीति के तहत ये कहते हुए पुराने बरौंधा को आदर्श ग्राम न्यू बरौंधा के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया था कि जो भी सुविधाएं होंगी पुनर्वास नीति के अनुसार वो सारी सुविधाएं आपको वहां पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। वो तो बात रही है। दूसरी बात ये रही है, उसमें जो उल्लेख है कि प्रतिस्थापना का सिद्धांत, प्रतिस्थापना के सिद्धांत का अर्थ होता है जो सुविधाएं हमारे पुराने ग्राम में उपलब्ध रही हो, ठीक वैसी ही सुविधाएं नवीनतम जो नया बसाया हुआ गांव है वहां भी उपलब्ध होंगी। और ये भारतीय संविधान का नियम था। ये नियम दिल्ली से शुरू हुआ था। इसको अगर किसी तरह से कोई उल्लंघन करता है तो वो मानवाधिकारों का उल्लंघन तो कहलाता ही है, साथ में मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन कहलाता है। अब मैं इस बारे में आज आपसे बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सहसा मेरे दिमाग में ये बात आई आज कि बहुत समय हो गया, करीब 12 से 13 वर्ष हो गए मुझको इस विषय पर लड़ते हुए, परंतु अभी तक मेरे विस्थापित भाइयों को ये 300 से 400 के करीब आसपास गांव तबाह हुए थे बाणसागर परियोजना से। अभी 60,000 करोड़ यूनिट बिलियन बिजली का उत्पादन जो है प्रतिदिन होता जा रहा है और करीब 65,000 करोड़ रुपए की तो बिजली पैदा की जा चुकी है। बांध बना हुआ है। मैंने कई बार सूचना के अधिकार भी लगाए परंतु जवाब नहीं मिला। अब उसके बाद में यहाँ पर शासकीय विद्यालय बनवा दिया गया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आदर्श ग्राम न्यू बरौंधा। जब संचालित नहीं करवाना था तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें, जब संचालित नहीं करवाना था तो उसको बनवाया क्यों गया? और इस चीज को हुए 30 वर्ष धीरे धीरे होते जा रहे हैं। स्लाइड पर कुछ चीजें दिखलाई देंगी आपको, उस पर देखिएगा। ये मेरे विस्थापित बंधुओं के हित में है, मेरे देश के हित में है और उन सभी के हित में है जिन पर बाणसागर परियोजना की पुनर्वास नीति लागू होती है, क्योंकि उस पुनर्वास नीति में यह लिखा हुआ था कि प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को रोजगार प्रदान किया जाएगा और शासकीय सेवा में नियुक्त करते समय B1 श्रेणी की प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, खेती योग्य जमीन प्रदान की जाएगी और उनको हर संभव मदद की जाएगी और उनके लिए जो पुराने गांव में उपलब्ध सुविधाएं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, वो सभी दी जाएंगी। वो सब कुछ भवन तो बना दिए गए, लेकिन ये भवन 30 साल से केवल खाली पड़े हैं। क्यों? उनका संचालन क्यों नहीं है? कई कलेक्टर आए, कई कलेक्टर चले गए। इन 15 सालों में मैंने देखे कई कलेक्टर आए, कई कलेक्टर गए, कई के सामने हमने धरना प्रदर्शन किया, आमरण अनशन किया, सब कुछ हुआ, परंतु उसका नतीजा 2 दिन के बाद सब कुछ ज्यों का त्यों हो गया। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हम लोगों के साथ में इतना बड़ा अन्याय किया गया? एक तरह का ये अन्याय नहीं, ये घोर अन्याय हो रहा है विस्थापितों के साथ। आज विस्थापितों के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है।
और फिर जब उसको हस्तांतरित किया गया नगर पंचायत नगर पालिका व्यवहारी को, तो जब पुनर्वास नीति के साथ में समस्त दस्तावेजों के साथ में न्यू बरौंधा का जो कुल रकबा एरिया है वो 160 एकड़ का है। यहाँ का नियम ये है, यहाँ की भूमि न खरीदी जा सकती है न बेची जा सकती है। 50 बाई 40 के प्लाट जो है रहने के लिए आवंटित किए गए। परंतु जो लोग बाहर चले गए उन लोगों ने जो है तो मनमानी दामों पर अपने आवासीय भूखंडों को बेच दिया, जबकि नियम ये रहा कि भू अर्जन पुनर्वास नीति के अनुसार ना कोई जमीन खरीद सकता है ना कोई जमीन बेच सकता है। यदि पाए जाते हैं तो दोनों पर 50,000 का जुर्माना या 5 साल की जेल का प्रावधान है। इसके बीच में ये आज मैं पहला पार्ट आपको बता रहा हूं, इसके बाद मैं कई पार्ट अभी बोलूंगा, आप देखते जाइएगा। तो अगर नगर पंचायत ने इसको लिया था अपने ऊपर, नगर पंचायत को हैंड ओवर किया गया था, सुपुर्द किया गया था, तो पहली बात ये न्यू बरौंधा है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड नहीं है। न्यू बरौंधा ही रहेगा। जब प्रतिस्थापना के सिद्धांत में आप किसी संस्था को नहीं बदल सकते हैं तो नाम को भी बदलने की पावर आप में नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मैं जा चुका, ह्यूमन राइट्स कमीशन तक मैं जा चुका, हमारे साथी भी जा चुके। और ये आज वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इस शंका में पड़े होंगे कि शायद इतने वर्ष से लड़ते लड़ते हम लोग थक चुके होंगे। नहीं, थके नहीं है। कहते हैं ना, सही वक्त आता है लेकिन सही वक्त पर आता है। ये वक्त आया है, अब ये वक्त आया है। अब आज के लिए मैं केवल इतना ही बताऊंगा, बाकी आप यहाँ पर देखें कि जो न्यूज़पेपर दिखाए जाएंगे, बाहर के लोग यहाँ पर जमीनों में अतिक्रमण किए, अतिक्रमण करने के बाद खरीदी बिक्री हुई, तो जितने भी जमीनों में करोड़ों के घोटाले न्यू बरौंधा के अंदर हुए, उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार होगा नगर पालिका व्यवहारी और राजस्व प्रशासन। नगर पालिका व्यवहारी की जिम्मेदारी है, अगर उनको हैंड ओवर किया गया था इस गांव का विस्तार करना आपका काम है। क्यों बंद है स्कूल 30 साल से? 30 साल से क्यों बंद है हॉस्पिटल? 30 साल से क्यों बंद है वेटनरी? क्यों सारी सुविधाओं में जाम लगा हुआ है? क्यों हमें हमारे हक से वंचित किया जा रहा है? आज हजारों लाखों की तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। कहां जाएंगे हम लोग? क्या करेंगे भविष्य में हमारे बच्चे? इस ओर कभी किसी ने सोचा नहीं। इसलिए अब वक्त आ गया है पुणे से शंखनाद करने का। आज के लिए भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं ये बोल रहा हूं ताकि शायद मुझे परमपिता परमेश्वर के ऊपर अटूट विश्वास है। अगर मैं सत्य की राह पर होऊंगा तो हमारा ये विस्थापित आंदोलन अवश्य सफल होगा। आज के पहले पार्ट के साथ मैं आपसे यहीं पर विदा लेता हूं। जय हिंद।